जैसा कि हम रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, रिटायरमेंट में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि गेनर्स कौन होते हैं और सेक्रीफाइसर्स कौन होते हैं। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है वही सेक्रीफाइसर हो। नेचुरल है वो तो सेक्रीफाइसर होगा, क्योंकि जब वो फर्म छोड़ के जाएगा तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर द्वारा ले लिया जाएगा। या तो बोला जाएगा किस रेशो में लिया गया, नहीं बोला गया तो हम उसको ये मान लेंगे जो उनकी ओल्ड रेशो थी उसमें ले लेंगे। दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था भाई जरूरी नहीं है सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है वही सेक्रीफाइसर हो, उसके साथ साथ हो सकता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी अपने पुराने शेयर के कंपेरेटिवली नए शेयर में नया शेयर जो है वो कम ले लो, तो इसका मतलब उन्होंने भी अपने पुराने शेयर में से सेक्रीफाइस किया है। तो उसके हिसाब से हमने देखा था लास्ट टाइम भाई किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज करते हैं। आज हम सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई अगर आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ऐसा कुछ बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया है, तो उस सिचुएशन में आपने बेटे कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल एक जनरल एंट्री पास करनी है और उसको कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। वैसे तो जैसे लेजर हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट का लेजर उसमें ट्रांसफर कर देंगे, पर फिर भी उसको हमने कैसे ट्रांसफर करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने सिंपल एंट्री क्या करनी है, जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस। अगर ये ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है तो इनमें से या तो तीनों दिए हुए हैं या इनमें से कोई एक दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना बेटे इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। अब कहोगे भी ओल्ड पार्टनर के उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए ये जो जनरल रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी जो प्रॉफिट फर्म ने एक्यूमुलेट करके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉफिट को फर्म ने क्या कर रखा है अपने पास अभी सिक्योर रख रखा है, अभी आगे फ्यूचर में जब हमें जरूरत पड़ेगी तब इसको यूज कर लेंगे। अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो खत्म हो रही है, सॉरी पार्टनरशिप फर्म नहीं, एक पार्टनर तो रिटायरमेंट ले रहा है। अब जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका भी तो उसके अंदर शेयर है, तो वो कहेगा भी मेरा शेयर दो। तो उस सिचुएशन में क्या होती है, वो नई फर्म जो है उसको दिखाने की बजाय उसको कह देती है वे हम इसको अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और नए पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी शेयर उसको दे दिया जाता है। अब इसमें हम एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, कुछ भी दिया हुआ है उनको हम डेबिट करेंगे। अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड, ध्यान रखना बेटे इस चीज को ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर, इसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे, सभी पार्टनर्स को शेयर मिलेगा और ये ओल्ड रेशो के अंदर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बेटे ओल्ड रेशो के अंदर होगा। ओल्ड रेशो में इसकी जो है ट्रांजैक्शन हम करेंगे, ये चीज आपने जो है इसमें ध्यान रखना। एक मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड सपोज बैलेंस शीट में इन बैलेंस शीट 50,000 दिया हुआ है और नीचे आपको एडजस्टमेंट में वो कहता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज टू बी मेंटेन्ड बाय द न्यू फर्म ₹30,000। भाई अब जो है वो 30,000 रुपये रखना है, 30,000। अगर तो देखिए इसकी सिचुएशन क्या है, पहले तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना कहा गया तो आपने सीधा इसको जो है जैसे इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था, इसको भी जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करें। इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो के अंदर हम उसकी एंट्री पास करेंगे। पर सिचुएशन नंबर 2,
अगर आपको क्वेश्चन में वो ये क्या देता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो ऑलरेडी बुक्स में था, जो पुरानी फर्म में था, वो 50,000 था, और नई फर्म ने डिसाइड किया वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 30,000 मेंटेन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 को तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 30,000 को बुक्स में रख देंगे। कैसे एंट्री करोगे, इसकी एंट्री आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000 पे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000, जितना रखने के लिए कहता है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये ओल्ड रेशियो में जाएगा। यानी ओल्ड पार्टनर्स कौन से होंगे, ए बी सी, यानी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी हमारे पास 20,000 बचा, 20,000 को मान लीजिए ओल्ड रेशियो 3:1:1 थी, तो इस 3:1:1 में हम इसको 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओल्ड पार्टनर लिख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। यानी हम क्या करेंगे, इस 20,000 को, जो 20,000 कहां से आए, क्योंकि टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास 50,000 रुपए था, जिसमें से ये डिसाइड किया गया कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आपने अब नई फर्म के अंदर 30,000 जो है वो रखना है। तो हमने 30,000 के लिए तो प्रोविजन बना लिया भाई, 30,000 तो हमने जो है नई फर्म के अंदर रखना है। अब जो बाकी एक्सेस 20,000 रुपए है, उस एक्सेस 20,000 का हम क्या करेंगे, उस एक्सेस 20,000 को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर क्रेडिट कर देंगे। जैसे ये जो 20,000 बचा, इस 20,000 को 3/5, 20,000 का 3/5, 1/5 सॉरी, और 20,000 का 1/5, इसको हम जो है 12,000, 4,000, 4,000, ये हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। 12,000, 4,000, 4,000। इस तरीके से हम जो है इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपको दोबारा ध्यान से समझने की बात है, ये देखिए 3 स्टेजेस है इसकी, उसमें से हम 2 स्टेजेस डिस्कस कर चुके हैं। एक स्टेज में हमने डिस्कस किया था भाई, इफ नथिंग इज मेंशन, कुछ भी नहीं कहा गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको सिंपल बैलेंस शीट में 50,000 रुपए दे रखा है और उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना है, इस 50,000 रुपए को 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। ये केस 1 की बात कर रहा हूं, टू C's कैपिटल अकाउंट। यहां पे 50,000 का टोटल लेंगे पूरा 50,000 और इसको हम कोड रेशो में डिस्कस कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000, 10,000, 10,000। इस तरीके से हम इसको जो है जनरल एंट्री पास कर देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो दूसरी सिचुएशन में होता है भाई, जब आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, अगर उससे कम रखने के लिए वो बुक्स में मेंटेन करने के लिए क्या देता है, यानी मैंने एग्जांपल से समझाया भाई 50,000 रुपए उसने वर्कमैन कंपनसेशन आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, और वो कहता है नई फर्म ने, न्यू फर्म, क्योंकि नेचुरल है कि ABC पार्टनर है, उनमें से कोई एक पार्टनर जाएगा तो नई फर्म कॉन्स्टिट्यूट होगी।
उस सिचुएशन के अंदर नई फर्म ने डिसाइड किया भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 30,000 रखना है, यानी जितना वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको दिया हुआ है उससे कम वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है आपने रखना है। तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आपने, ये देखिए 20,000 का डिफरेंस है, इस 20,000 को आपने क्या करना है ओल्ड रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। अब इसको जो ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमारे पास 50,000 दिया होगा, आपको 50,000 रुपए का फंड दिया होगा, उसमें से 30,000 जो है नई फर्म ने डिसाइड किया भाई बुक्स के अंदर 30,000 जो है वो रखना है। तो जो 20,000 बचा उस 20,000 को हमने ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उस ओल्ड रेशियो में जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसमें से ए का शेयर 12,000, बी का शेयर 4,000 और सी का शेयर जो है 4,000, ये शेयर जो है बच जाएगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। इस तरीके से सेकंड केस की आपने एंट्री करनी है। अब सपोज थर्ड सिचुएशन आती है, मान लीजिए आपका जो बैलेंस शीट में जो फंड दिया हुआ था वो 50,000 दिया हुआ और नई फर्म ने डिसाइड किया कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो आपने 60,000 बुक्स में मेंटेन करना है। देखिए तीनों सिचुएशन अलग अलग है, पहले में उसने कुछ नहीं बताया, ये हम पहले डिस्कस कर चुका है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू फर्म में। उसके अंदर अब यहाँ पे उसने क्या किया, पहली सिचुएशन में कुछ में नहीं बोला, ब्लैंक था, वो साइलेंट था, तो हमने क्या किया जो जनरल रिजर्व दिया होगा उसको ओल्ड रेशियो में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया होगा उसको ओल्ड रेशियो में हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट। जब वो कहता है रखने के लिए अगर जितना बैलेंस शीट में पड़ा है उससे कम, तो उसको हमने देखा जो रिमेनिंग जो एक्सेस था उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पर थर्ड केस में क्या है, जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है फर्म ने डिसाइड किया उससे ज्यादा वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने बुक्स में मेंटेन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एक्सेस 10,000 है इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओ, क्योंकि इंक्रीजिंग लायबिलिटी है, इंक्रीजिंग लायबिलिटी हमारा लॉस है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाए। अब बच्चों ये तीन सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन आएगी, दूसरी सिचुएशन और कोई सिचुएशन नहीं आएगी। तीनों सिचुएशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इन तीनों में से जो भी सिचुएशन आए उसके बारे में आपने ध्यान रखना। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन की बात करता हूं। अब इसमें हम ये ध्यान रखेंगे रिवैल्यूएशन हम किस प्रकार से करेंगे। अब तक हमने जो बुक्स में डिस्कस किया है, अब तक के जो वीडियोस में लेक्चर्स में डिस्कस किया है, उसमें एक तो हमने न्यू रेशो, एंड गेनिंग रेशो इसके बारे में डिस्कस कर लिया, इसके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया जितने प्रैक्टिकल्स होते। उसके बाद हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, ये गुडविल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद थर्ड में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इनके बारे में हम डिस्कस करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम एक वीडियो के अंदर अलग से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, जितने भी इसके जो ट्रीटमेंट है, जितने भी इसकी वो है न्यू रेशो के, गेनिंग रेशो के, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और गुडविल के जो है इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो सारी की सारी सॉल्व करनी है। और मैं आपको पहले भी बार बार यही चीज कह चुका हूं कि एक बुक से मत कंसल्ट करो और 2-3 बुक जो है कंसल्ट कीजिए। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी जैसे अब लास्ट जो क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब आपको कि सर उसमें रिमेनिंग जो टैरिंग करा रहे थे आप और यहाँ पे आपने जो रिमेनिंग थे उनमें से भी कुछ को क्रेडिट कर दिया, वो क्यों कर दिया?
वो मेरा पर्पस, उस क्वेश्चन को कराने का वो पर्पस मेरा वही था। इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज कहता हूँ कि बार बार जितनी हो सके, संदीप गर्ग की है, वासन की है, इनकी बुक्स की भी, टी.एस. गरेवाल की है, इन बुक्स की भी जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको कंसेप्ट जो है वो प्रॉपरली क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।